बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया संदिग्ध गैंगस्टर विकास दुबे बताया जा रहा है। संदिग्ध उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन कर रहा था। पुलिस फिलहाल इसे संदिग्ध जगह पर लेकर गई है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। अभी हालांकि संदिग्ध उसे बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह विकास दुबे है, जिसे मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। उज्जैन से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक संदिग्ध के गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है और इस संदिग्ध के बारे में यह बताया जा रहा है कि यह विकास दुबे है। बहुत बड़ी खबर, यानी विकास दुबे अगर पकड़ा गया, यह व्यक्ति विकास दुबे निकलता है, तो फिर महाकाल मंदिर में वो दर्शन कर रहा था और वहां से पकड़ा गया है, यह बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या यह व्यक्ति विकास दुबे ही है। ये तस्वीर है। विकास दुबे को, जिस व्यक्ति को विकास दुबे बताते हुए मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि कल विकास दुबे फरीदाबाद में था और अब यह बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, संदिग्ध, जो कि विकास दुबे हो सकता है। यह तस्वीर निकल कर आ रही है कि यह विकास दुबे है, जो कि वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है उज्जैन में। अरविंद चौहान हमारे सहयोगी जानकारी दे पाएंगे। अरविंद, क्या जानकारी है आपके पास? श्रीकांत, आज महाकाल मंदिर में विकास दुबे जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही पहचाना, उसे पूछताछ की गई तो वो बड़ा चिल्लाया, बड़ा आक्रोश में आया, तो मुझे दर्शन करना है, मुझे दर्शन करना है। वो वहां से घूमता हुआ मंदिर के बाबा के दर्शन करे उसने, और वहां से जैसे ही बाहर आया, सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछताछ की, उसके नंबर लिए, फोन करने की कोशिश की, तो वो फिर जोर से चिल्लाया तो तुम जानते नहीं हो, मैं यहाँ विकास दुबे हूँ, बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। ऐसा करके जैसे वो भागने की कोशिश करने लगा तो यहाँ से जो जितने सिक्योरिटी थे उन्होंने सबने घेर लिया और उसको अरेस्ट करके महाकाल थाने ले गए। यहाँ से जो है एसपी और आईजी उसे अननोन लोकेशन पे लेकर के गए हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। जी, इसके पास से कोई आईडी प्रूफ ऐसा मिला हो जिससे ये कंफर्म हो कि ये विकास दुबे ही है? क्योंकि वो खुद को विकास दुबे बता रहा है, चेहरा विकास दुबे से मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ है कि ये विकास दुबे ही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि उससे सघन पूछताछ की जा रही है। इसलिए पुलिस अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस मामले में, उससे क्या क्या जानकारी मिल पा रही है उसके पास से। लेकिन ये बिल्कुल हूबहू बिल्कुल विकास दुबे का ही वो इंसान है अपने बाबा महाकाल के शरण में आया था कि शायद महाकाल बचा ले अब उसे, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों ने जो है उसे अरेस्ट। ठीक है, यानी आप ये बता रहे हैं, खुद ये बार बार चिल्ला कर कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, मैं दर्शन के लिए आया हूं। पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है। हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? तकरीबन उसी तरीके की जानकारी पूरे इस वक्त मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय दरअसल बनी हुई है। हालांकि हमने लगातार डीआईजी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फोन नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि मामला हम समझ सकते हैं किस प्रकार का मामला चल रहा है। दरअसल कई तरीके की बातें निकल कर आ रही है। एक बात ये भी निकल के आ रही है कि कोई अगर वो विकास दुबे है तो वो खुलकर महाकाल मंदिर में अपना नाम क्यों बताएगा कि मैं विकास दुबे हूं और मैं आया हूं। लेकिन जिस तरीके का जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, जो वहां पर हमारे रिपोर्टर की बातचीत हुई है, तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड से उनका मानना था, लगातार 4-5 दिनों से वो देख रहे हैं, विकास दुबे की तस्वीरें देख रहे हैं, उसी तस्वीर का, उसी कद काठी का वो शख्स था। और कहीं ना कहीं वो महाकाल मंदिर आया था प्रायश्चित करने के साथ साथ महाकाल मंदिर की शरण, चूंकि लगातार उसका चेहरा चल रहा है टीवी चैनल्स पे, तमाम अखबारों में आ रहा है। वो देखकर जब उस संदिग्ध को रोका गया तो उसे पकड़ने की कोशिश की गई। काफी उग्र होता, जिस नेचर का वो बताया जा रहा है उसी नेचर का तकरीबन वो दिखाई भी दिया। गुस्से में आया एकदम से जब आईडी कार्ड्स वगैरह मांगे गए तो उसने बताया, तो मुझे जानते नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं विकास दुबे हूं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे तत्काल जो है अपनी पकड़ में लिया और उसके बाद सूचित किया पुलिसकर्मियों को। पुलिसकर्मी बताते हैं सूत्र की उसे। अच्छा, मैं अनुराग आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं उस व्यक्ति को जब पुलिस लेकर जा रही, सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर जा रहे हैं, उसकी तस्वीर आ रही है। हालांकि देखिए, इस तस्वीर में एक बात आपको खटकती है। कल से बार बार ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे लंगड़ा कर चल रहा था,
ये व्यक्ति हालांकि ठीक चल रहा हो सकता है उसके पैर में जो चोट रही हो वो ठीक हो गई हो, हम कह नहीं सकते, लेकिन एक सीधा फर्क जो आपको समझ में आता है वो ये कि ये व्यक्ति लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा। कल के सीसीटीवी फुटेज में भी विकास दुबे लंगड़ा रहा था, यहां पर ये थोड़ा अलग दिखता है। लेकिन आप कद काठी देखेंगे, डील डॉल देखेंगे तो ये व्यक्ति वैसा ही नजर आ रहा है जैसा विकास दुबे, और अपना नाम भी विकास दुबे बताता है। दो तस्वीरें अगर हम आपको दिखा सकें, एक जो विकास दुबे, ऑथेंटिक विकास दुबे की तस्वीर, और दूसरा ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है जो विकास दुबे बताया जा रहा है। अगर हम दोनों साथ दिखा पाएंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा, वो कंपेयर कर पाएंगे कि क्या वाकई चेहरा किस हद तक मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक बार में देखेंगे तो आपको यह समझ में आता है कि यह व्यक्ति विकास दुबे से इसका चेहरा काफी मिल रहा है। आप देखिए जो मोटापा है वो लगभग वैसा ही है, और चेहरे के अगर आप देखेंगे चेहरे को, वैसे ही बाल, वैसी ही नाक, चेहरा बिल्कुल हूबहू वैसा ही लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन दो बातें आपको खटकती हैं। एक तो वो विकास दुबे जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है वो लंगड़ा कर चलता है, ये व्यक्ति लंगड़ा कर नहीं चल रहा। दूसरा, ये खुद वहां पर चिल्ला कर कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, तुम मुझे जानते नहीं, और इस तरीके की हरकत कर रहा था। तो ये सवाल मन में पैदा होता है कि कोई व्यक्ति जिसको 4-5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही हो, वो इस तरीके की बात खुद क्यों कहेगा कि मैं विकास दुबे हूं। तो ये अभी तस्वीर निकल कर आ रही है। हम आपको दोनों ही तस्वीरें साथ में भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे विकास दुबे की जो तस्वीर है और ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसकी तस्वीर है, दोनों अगर साथ में होगी तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। अनुराग अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, और क्या जानकारी है? देखिए, तमाम जो है इस वक्त मीडिया उसकी नजरों में सबसे बड़ी बात दरअसल यही है कि क्या विकास दुबे, जिसके बारे में बात चल रही थी, पूरे देश का सबसे दुर्दांत अपराधी अगर शहरी क्षेत्र का कहा जाए तो उभर कर आ चुका है, क्या वो मध्य प्रदेश में आ चुका है? सिर्फ एक दिन पहले ही उसके जो साला है उसको शहडोल से उठाया है। जो यूपी एसटीएफ में माना जा रहा था कि यूपी एसटीएफ को ये जानकारी थी कि जो विकास दुबे की जो पत्नी है उसका जो उसकी जमीन है वो शहडोल में भी बताई जा रही है, चूंकि उसका जो भाई है ज्ञानेंद्र निगम वो शहडोल का है। ऐसे में एक बड़ा सूत्र निकल कर आ रहा था कि वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ आ सकता है शहडोल। ऐसे में अब ये जो जानकारी है, और कुछ ही देर में अगर हुआ सुशांत, तो मैं आपको नई जानकारी दे सकता हूँ। जिस तरीके से मेरे कॉल पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, एक बड़ी संभावना जरूर बताई जा रही है, जो अपुष्ट सूत्र निकल के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति महाकाल मंदिर गया है वो विकास दुबे हो सकता है। हालांकि जो दो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, एक तो वो लंगड़ा कर नहीं चल रहा है, जबकि 2 दिनों तक तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कल भी कि कहीं ना कहीं उसको लंगड़ाहट है, जो 5 दिन पुराना कांड है उसके चलते, भागने के चलते। और दूसरा, वो खुद कह रहा है कि वो दरअसल विकास दुबे है। ये दो चीज है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गई है, पुलिस बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो विकास दुबे नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस अब तक डिस्क्लोज कर देती कि क्या मामला है। कुछ ही देर बाद गृह मंत्री से भी इस बारे में हमारी बातचीत होने जा रही है। सुशांत, अगले 10 से 15 मिनट में जरूर तस्वीर निकल कर आएगी, तो मैं आपको जल्द बताने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत अहम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसे आप सोफे पर बैठा देख रहे हैं, एक व्यक्ति जिसे आप यहां से सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाता हुआ देख रहे हैं, विकास दुबे बताया जा रहा है, जो उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा था और वहां पर पकड़ा गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि क्या यह विकास दुबे ही है, लेकिन अगर आप चेहरा देखेंगे तो विकास दुबे से चेहरा बहुत मिलता है। अगर आप डील डॉल देखेंगे तो विकास दुबे से डील डॉल मिलता है। अगर आप उसकी कद काठी देखेंगे वो भी विकास दुबे से मैच होती है। सवाल लेकिन यह है कि यह मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा, उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के लिए क्यों गया, जब इसको पता है कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। क्या यह जानबूझकर उसने किया? अगर यह विकास दुबे ही है तो क्या उसने यह जानबूझकर किया ताकि एनकाउंटर से बच सके, लोगों के सामने रहे और वहां से पुलिस पकड़ कर ले गई, ये सबके सामने रहे? इस तरीके के भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अभी कंफर्मेशन का इंतजार है और अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगले 10 से 15 मिनट में वो कंफर्म कर पाएंगे तमाम लोगों से बात करके कि ये विकास दुबे ही है। लेकिन एक और बात अनुराग, क्या इसके पास से कोई आईडी कार्ड या ऐसा कुछ मिला, कोई सामान मिला जिससे पता चल सके ये कौन है? ये देखिए एक और तस्वीर, इसमें ये व्यक्ति लंगड़ा भी रहा है।
जो हम बार बार विकास दुबे के पहचान की बात कर रहे थे कि उसके पैर में कोई तकलीफ है, मैं आ रहा हूं अनुराग आपके पास। यह बहुत अहम तस्वीर है जिसमें जब इसे पुलिस पकड़कर ले जा रही है तो इस व्यक्ति के पैर में तकलीफ दिखती है, वो लंगड़ाहट दिखती है जो कि विकास दुबे की आज की बड़ी पहचान बताई जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा था और यह व्यक्ति भी वैसे ही लंगड़ाता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त सबसे अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस इस व्यक्ति को पकड़कर ले जा रही है, मास्क है उसके चेहरे पर, लेकिन जो तस्वीर हम आपको उसके स्टिल इमेज दिखा रहे थे उसमें पूरा चेहरा दिखता है और वो पूरा चेहरा यह बताता है कि यह विकास दुबे से बिल्कुल, आप एक बार के लिए देखेंगे तो सीधा कहेंगे विकास दुबे है। हम सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस कंफर्म कर दे कि यह विकास दुबे ही पकड़ा गया। कुछ ना कुछ आईडी कार्ड होगा, कुछ ना कुछ उसके पास से जरूर मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि उसने खुद कहा है कि वो विकास दुबे है। वो बार बार यह कहकर चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, मैं विकास दुबे हूं, मुझे पहचानते नहीं। लेकिन यह सबसे अहम तस्वीर है कि जब पुलिस उसे लेकर जा रही है तो वो लंगड़ाता हुआ दिख रहा है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ है। अनुराग, आज की तारीख में विकास दुबे की जो एक बिल्कुल पिक्यूलियर पहचान है चेहरे, डील डॉल और कदकाठी के अलावा, वो ये कि वो लंगड़ाता है और ये व्यक्ति भी वैसे ही लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो अभी जो लगातार जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ हद तक ये माना जा सकता है जिस तरीके से चाहे उसकी लंगड़ाहट हो या जो उसकी मोडस ऑपरेंडी रही है कि वो खुलकर सामने इसलिए आया उसने महाकाल मंदिर में जो सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट सूत्र मैं आपको सबसे पहले बता दूं क्योंकि पुलिस का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो उसने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है महाकाल मंदिर में, हम बात लगातार ये 2 दिनों से हो रही है कि वो सरेंडर कर सकता है। इसलिए तमाम जो कानपुर के कोर्ट से, लखनऊ के कोर्ट से, उन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। किस तरीके की बात आई थी कि वो न्यूज चैनल के सामने सरेंडर कर सकता था। फिल्म सिटी में, दिल्ली में तमाम जगह पर पुलिस व्यवस्था कर बंदोबस्त कर दी गई थी। ऐसे में एक जिस तरीके से उभर कर वो निकल कर आया है, खुद होकर बता रहा है कि हो सकता है वो विकास दुबे है, माना जा रहा है सरेंडर करने की, क्योंकि मध्य प्रदेश में दरअसल मध्य प्रदेश में पुलिस उस तरीके की नहीं है कि लगातार एनकाउंटर्स लगातार नजर आते हो सामने। ऐसे में एक सेफ स्पॉट अगर ये कहा जाए, माना जा सकता है, उम्मीद है कि सेफ स्पॉट उसको समझ में आया हो। महाकाल का दरबार है, मंदिर है, कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो दबाव में होगी, एनकाउंटर नहीं होगा, ये एक संभावना जताई जा सकती है। जिस तरीके की बात निकल कर आ रही है तो हो सकता है एक मुफीद जगह मध्य प्रदेश नजर आए उसे कि यहां पर सरेंडर किया जा सके, क्योंकि जब पहले दिन से ये बात चल रही थी कि अगर वो उत्तर प्रदेश से भाग सकता है तो उत्तर प्रदेश से भागने के बाद उसके पास 2 सबसे बड़ी जगह थी, जो एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान बॉर्डर तक भागने की बात निकल कर आ रही थी। मध्य प्रदेश में उसके रिलेटिव भी रहते थे, जो उनके साले हैं वो मध्य प्रदेश के पास रहते थे। ऐसे माना जा रहा था कि यहां पर भी वो रुक सकते थे। ऐसे में अब कल फरीदाबाद के इंसिडेंट के बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो उज्जैन आया हो, सरेंडर करने की जो बात चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं अनुराग, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो व्यक्ति अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विकास दुबे ही है। उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। वो विकास दुबे जिसकी पुलिस 150 घंटे से ज्यादा वक्त से तलाश कर रही थी और जिसकी तलाश अलग अलग राज्यों में हो रही थी, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, जानकारी दीजिए। सुशांत, अब से कुछ देर पहले हमारी यूपी पुलिस के जो टॉप मुखिया हैं उनसे बातचीत हुई है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस बात को कंफर्म किया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में जो शख्स अब से कुछ देर पहले पुलिस की गिरफ्त में आया है वो कोई और नहीं है, विकास दुबे है। यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस के लोग जो हैं वो लगातार मध्य प्रदेश पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे बातचीत कर रहे थे। उज्जैन एसपी से बातचीत हो रही थी और जब कंफर्मेशन मिल गई है कि वो शख्स जो खुद को विकास दुबे बता रहा है वो वाकई में विकास दुबे है, उसके बाद यहां से पुष्टि कर दी गई है और ये 150 से घंटे से ज्यादा की तलाश थी सुशांत, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। कल रात तक ये खबरें आ रही थी कि नोएडा में सरेंडर हो सकता है, नोएडा लोकेशन हो सकती है, एनसीआर एरिया में है विकास दुबे, लेकिन वो लगातार फरीदाबाद से ये जानकारी सामने आ रही है कि वो फरीदाबाद से मोटरसाइकिल के जरिए निकला है। आगे उसने कार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लगातार मास्क लगाया हुआ था, लोग उसको नहीं पहचान पाए, लोग उसको नहीं देख पाए और जब वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा है वहां पर संदिग्ध के तौर पर जब उसको मास्क उतारने को बोला गया है, लोगों ने उसको पहचाना है और जब उससे पूछा गया कि आप अपना परिचय
दीजिए, क्योंकि लगातार फ्लैश हो रही थी खबर, इंडिया टीवी पे फ्लैश हो रही थी, उसकी तस्वीरें लगातार मीडिया में चल रही थी, तो वहां पर उसने अपना परिचय बिल्कुल भी गलत नहीं बताया है। उसने कहा कि मैं मोस्ट वांटेड विकास दुबे हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस मेरी तलाश कर रही है और मैं ही विकास दुबे हूं। जिसके बाद फौरन हरकत में आई है पुलिस और उसके बाद विकास दुबे के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहां पहुंच गए हैं, उन्होंने इंट्रोगेशन शुरू कर दिया है। यूपीएससीएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं अमिताभ यश, वो भी लगातार एमपी पुलिस के संपर्क में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार मध्य प्रदेश के डीजीपी से बात कर रहे हैं और एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी लगातार संपर्क में हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इंडिया टीवी को इस बात की कंफर्मेशन दी है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से जो शख्स संदिग्ध पकड़ा गया है वो कोई और नहीं बल्कि 5 लाख का उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड नंबर 1 विकास दुबे ही है। और अब लीगली माना जाए कि विकास दुबे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द ही वहां पे उसको ट्रांजिट रिमांड में पेश किया जाएगा। और विशाल, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारे साथ विशाल, अनुराग, अमिताभ दोनों बने हुए हैं, लेकिन ये दो अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। विकास दुबे पकड़ लिया गया है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, और दो तस्वीरें आपको इंडिया टीवी पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, वो लंगड़ा कर चलता दिख रहा है। ये दूसरी तस्वीर, महाकाल मंदिर पहुंचा था वो वहां पर दर्शन करने के लिए, और जब पुलिस उसे लेकर आ रही है उसकी तस्वीर है, कैसे वो पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस जब उसे लेकर आ रही है, इस तस्वीर में भी वो लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर, महाकाल मंदिर से ये व्यक्ति पकड़ा गया, विकास दुबे, जिसकी तलाश राजस्थान में हुई, जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई, जिसकी तलाश दिल्ली में हुई, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। विशाल, एक और जानकारी इस पर दीजिए कि इसके पास से क्या ऐसा मिला है जिससे ये कंफर्म हुआ कि ये विकास दुबे ही है, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए सुशांत, अभी बहुत ही आरंभिक तौर पे ये बात कंफर्म किया है यूपी पुलिस ने, लेकिन जो कंफर्मेशन है उसके पास आईडी प्रूफ मिला है, विकास दुबे के जो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास था वो भी मौजूद मिला है। उससे कंफर्मेशन की गई है इस बात की कि वो जो पकड़ा गया शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे ही है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने फौरन फोटो खींच के भेजी है, जिसका भी आपसे कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे सुशांत, जब विजुअल चल रहे थे इंडिया टीवी पे एक्सक्लूसिव, जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया था सुशांत कि कद काठी से पूरी तरीके से वो विकास से लग रहा है, हल्का सा लंगड़ा के भी चल रहा है, और जो उसकी कद काठी है, जो उसकी डील डॉल है, उसको पहचानने के बाद निश्चित तौर पर पुलिस भी कंफर्म हो गई है। और विकास दुबे लगातार इस बात को खुद भी कह रहा है कि वो कोई और नहीं है बल्कि विकास दुबे है। इस पूरे मामले में सुशांत, जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसने एक बार भी खुद को हाइड आउट करने की कोशिश नहीं की। नहीं विशाल, यहाँ तो उल्टा लग रहा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझकर वहां जाकर एक ऐसी जगह जहां लोग होंगे अपनी आइडेंटिटी जानबूझकर बताई। उसको इस बात का शायद डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए वो भीड़ भाड़ वाली इलाके में ऐसी जगह पर जहां पर लोग हों वहां पर किया। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें आ रही हैं जब पुलिस उसे लेकर जा रही है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें हैं। पुलिस विकास दुबे को पकड़कर ले जाती हुई इन तस्वीरों में नजर आती है। उसके बाद उसे गाड़ी के पास ले जाती है, वहां पर थोड़ी देर तक पुलिस रुकती है और उसके बाद उसे थाने लेकर गई है। ये तस्वीर देखिए जहां पर वो पुलिस के साथ मौजूद है। इस दौरान भी वो भागने की कोशिश कर रहा हो ऐसा दिखता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसने सोच समझकर जगह चुनी है जहां पर वो पुलिस के सामने आए, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस जिस तरीके से उसे ढूंढ रही है उसका ज्यादा दिन बचना मुश्किल है। जिस तरीके से उसके साथियों के एनकाउंटर हो रहे थे, उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर भी ना हो जाए, इसलिए वो उज्जैन गया है, महाकाल मंदिर गया है। वहां जाकर हंगामा करता है, बताता है लोगों को कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे जानते नहीं। मध्य प्रदेश में उसे कौन जानता होगा, लेकिन ये बोल बोलकर उसने एक तरीके से वहां ये लोगों के बीच जितने लोग थे सबको ये मैसेज दे दिया कि मैं ही विकास दुबे हूं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ा, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई है, पुलिस थाने लेकर आई है, कंफर्म किया है कि ये विकास दुबे है, उसके पास से आईडी प्रूफ मिले हैं। उसके बाद यूपी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और यूपी में टॉप सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी कंफर्म कर रहे हैं कि ये विकास दुबे ही है जो मध्य प्रदेश से पकड़ लिया गया है। ये जब पुलिस उसे लेकर जा रही है उसकी तस्वीर है। अनुराग, इस वक्त इसको कहां रखा गया है ये भी बताइए। देखिए सुशांत, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं नजर आ रही है। तमाम जो पत्रकार है उज्जैन का, हम भी उज्जैन पहुंच रहे हैं, तमाम जो पत्रकार हैं वो भी परेशान है। अनडिस्क्लोज लोकेशन, वाकई में अनडिस्क्लोज है, कहीं से पता नहीं लग पा रहा। और सबसे बड़ी बात, तमाम जो फोन है
आला अधिकारियों के, वो इस वक्त बंद नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आप समझ सकते हैं शांत प्रदेश कहा जाता है, अमूमन इस तरीके की बड़ी वारदात नहीं होती, और ऐसे में इतना दुर्दांत जो अपराधी है, जिसे कहा जाए शहरी क्षेत्र का, अर्बन क्षेत्र का सबसे बड़ा एक तरीके से अपराधी निकलकर सामने आया। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं बैकवर्ड पर जरूर है। वो भले ही उत्तर प्रदेश के जो टॉप सूत्र जो बता रहे हैं, इंडिया टीवी ने भी जो जिस तरीके से बताया है, इंडिया टीवी के जो रिपोर्टर्स को, कि ये वही विकास दुबे, लेकिन मध्य प्रदेश की जो प्रशासन है अभी वो बैकवर्ड पर नजर आ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसको तमाम जो 10 राज्यों में तकरीबन अगर कहा जाए हाई अलर्ट था, वो नहीं पकड़ पा रही थी, पहचान नहीं कर पा रही थी कि वो कहां पर है। वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, वो भी महाकाल मंदिर में। ऐसे बड़ी असमंजस की स्थिति में साफ तौर पर जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के, वो नजर आ रहे हैं। कलेक्टर से हमने बातचीत करने की कोशिश की, नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तमाम जो आईजी, डीआईजी, एसपी है, तमाम आला अधिकारी, उनके फोन जो है, ठीक है अनुराग, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसको कहीं पर ऐसी जगह रखा गया है जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही, और तमाम अधिकारियों ने भी फोन बंद कर रखे हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है ये, और इसीलिए वहां पर शायद अभी और जानकारी न दी जा रही हो। विशाल ने उत्तर प्रदेश में जो आला अधिकारी उनसे कंफर्म करके ये बात अब तक पहुंचाई है कि विकास दुबे है जो गिरफ्तार किया गया है। विशाल, आपको जो अधिकारी बता रहे हैं, टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, और क्या पता चल रहा है, इसे कब तक उत्तर प्रदेश लाया जाएगा? क्या यहां से एसटीएफ जाएगी, टीम जाएगी जो उसको लेकर आएगी? देखिए सुशांत, हमारी अब से कुछ देर पहले भी लगातार बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से। उत्तर प्रदेश दौड़ने के बाद यहाँ पे किया जा रहा है उज्जैन के लिए, ताकि और विकास लेकर वापस कानपुर आया जाए, टॉगरपुर थाने लेकर के आया जाए, जहाँ का मुख्य पहुंचे के बारे में लगातार मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास वो हो सकता है। मध्य प्रदेश में उसकी रिश्तेदारी है, उसकी पत्नी है, जो भाई है वो मध्य प्रदेश में कुछ। विशाल, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। रुचि कुमार हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई लखनऊ से। रुचि, आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि उज्जैन में जब दर्शन करने गया तो पुजारी ने इसको पहचान लिया, और पुजारी ने पुलिस को फोन किया, और पुलिस तब आई और इसको पकड़कर ले गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये विकास दुबे है, जिस तरह से अवनीश अवस्थी ने बताया कि विकास दुबे ही है। तो पुलिस के लिए आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी राहत की बात है कि विकास दुबे, जिसको वो पकड़ नहीं पा रही थी, जिसको वो ढूंढ नहीं पा रही थी। मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। एक विजुअल जो हम दिखा रहे हैं दाहिनी बाईं तरफ, उसमें कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। उस वक्त वहां चल के आ रहा था, वो एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। देखिए, ये वो बार बार चिल्लाकर बता रहा है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, और पुलिस उसे एक थप्पड़ भी मारती है, चुप रहने के लिए कहती है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उज्जैन से हमारे सहयोगी अरविंद चौहान हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरविंद ने यह खबर ब्रेक की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अरविंद मौजूद हैं, जहां से विकास को पकड़ा गया। अरविंद, अब आपके पास और क्या जानकारी है? वहां ये कब पहुंचा मंदिर में, क्या हुआ अंदर, कैसे इसके बारे में पता चला, बताइए जरा। अरविंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरविंद तक आवाज नहीं जा रही है। हम उनके पास दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं। वहाँ पर अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं रोड शो वाले, वो पकड़ कर लाए थे यूनिट में, और उनको बिठाया, वहाँ से पूछताछ की वहाँ से, और फिर बाद में उन्होंने ऊपर पुलिस चौकी सूचना दी। वहाँ से सर आए, उन्होंने जानकारी ली, उसके बाद उनको पुलिस चौकी ले जाया गया। उसके बाद फिर बताया गया कि वो विकास दुबे नाम का व्यक्ति है जो पकड़ा गया है। हमारे लड्डू यूनिट वहाँ पर अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं रोड शो वाले, वो पकड़ कर लाए थे लड्डू यूनिट में,
और उनको बिठाया वहाँ से पूछताछ की उन्होंने, और फिर बाद में उन्होंने ऊपर पुलिस चौकी को सूचना दी। वहाँ से सर आए, उन्होंने जानकारी ली, उसके बाद उनको पुलिस चौकी ले जाया गया। उसके बाद फिर बताया गया कि वो विकास दुबे नाम का व्यक्ति है जो पकड़ा गया है। हमारे लड्डू यूनिट में उसको बिठा रखा, काफी देर तक बातचीत की। तो वहां जो लोग मौजूद थे वो जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें विकास दुबे चिल्लाकर कहता सुनाई दे रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, और पुलिस की तरफ से एक थप्पड़ पड़ता है उसे। रुचि, अब आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, पुलिस के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि विकास दुबे बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा था और एसटीएफ को ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो फरीदाबाद से आखिर गया तो गया कहाँ। ये शक पहले से प्रकट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि विकास दुबे भाग के मध्य प्रदेश जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसका साला रहता है जो बहुत बड़ा अपराधी अपने जमाने का है। तो आखिर वो उज्जैन में पकड़ा गया है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी और बड़ी राहत की बात है कि ये विकास दुबे अगर उसके हाथ में लग गया है तो बड़ी कामयाबी है। वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर कानपुर विकास दुबे को लाया जाएगा। अब विकास दुबे ये चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहा है सुशांत की मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, ये भी समझने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि विकास ने देखा है कि उसके साथी एक एक करके मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, तो शायद उसको भी डर है कि कहीं वो मुठभेड़ में ना मार दिया जाए, इसलिए वो बता रहा है कि मैं पुलिस की पकड़ में आया हूँ। सुशांत, देखिए रुचि, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्शकों को समझनी होंगी कि विकास दुबे इस समय जब उसको पुलिस जो है वो अलग अलग राज्यों में ढूंढ रही है, उसके साथियों का एनकाउंटर हो रहा है, वो इतना बड़ा भक्त तो होगा नहीं कि वो मंदिर में जाएगा पूजा करने के लिए। वो जानबूझकर मध्य प्रदेश गया है। फरीदाबाद में देखिए उसकी आखिरी फुटेज दिखी थी। फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने में सड़क के रास्ते 14 घंटे से ज्यादा लगते हैं। उसने ये 14 घंटे का सफर पूरा किया। वो मध्य प्रदेश पहुंचा, उज्जैन मंदिर गया, एक ऐसी जगह उसने चुनी जहां पर यह तय था कि लोग आएंगे ही आएंगे और वहां पर ऐसा एनकाउंटर नहीं हो सकता, मंदिर परिसर में कोई एनकाउंटर नहीं होगा, इसलिए उसने वो जगह चुनी, ऐसा लगता है रुचि। और वहां पर वो चीख चीख कर बताने लगा कि मैं ही विकास दुबे हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाई दे कि वो विकास दुबे है जो पकड़ा गया। ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए, किसी को पता ना चले और बाद में एनकाउंटर हो जाए। बाद में जब पुलिस उसे लेकर भी जा रही है तो वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा मैं विकास दुबे हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, उसको पता चले कि वो पुलिस के पास आया था और पुलिस की गिरफ्त में आया था। रुचि, हाँ बिल्कुल, देखिए उसको ये डर है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और जो पुलिस के आला अधिकारी, एसटीएफ के आला अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि फरीदाबाद में जिस तरह से उसके साथी पकड़े गए, उसको शरण देने वाले, उसका एक करीबी प्रभात जो आज मारा गया मुठभेड़ में, और अमर जिसको हमीरपुर में मारा था, और आज इटावा में जो एनकाउंटर हुआ, ये सब कल ही वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो बचेगा नहीं। वो भाग रहा था, उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। अगर वो बस में चढ़ता तो लोग उसको पहचान जाते, ट्रक में चढ़ता तो लोग पहचान जाते, तो भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था विकास के लिए। और एक चीज और सुशांत समझिए कि अगर वो अपने ये बिकरू गांव के आसपास होता तो यहाँ पे उसका पूरा एक सिस्टम था, उसको पता था कि कौन उसका करीबी है। ये इलाका पूरा जहाँ पे इसका गांव था, वहाँ डाकुओं का पहले इलाका था, पतली पतली सड़कें थी जो बीहड़ में ले जाती थी, वो सबका उसको आइडिया था। लेकिन जब वो फरीदाबाद पहुंच गया तो वो उसके लिए एक नया शहर था, जहाँ उसको कोई किसी तरह की जानकारी नहीं थी, उसका कोई सिस्टम नहीं था, उसके वहाँ गुर्गे नहीं थे, तो छुपता कैसे। तो पुलिस कह रही थी कि अब बस वो बच के भाग रहा है। तो वो जो उसकी अंदर से ये था कि अब मैं पकड़ में आऊंगा, मैं पुलिस से नहीं बच सकता हूँ, तो ऐसा लगता है कि इसीलिए वो भगवान की शरण में गया। और उसके बाद उसको पता था कि वो पकड़ जाएगा, तो उसको लगा कि अच्छा हुआ कि वो मंदिर से पकड़ा। कुछ ऐसा इस तरह की बात समझ में आ रही है सुशांत। देखिए रुचि, कमाल की बात यह है कि डर क्या चीज होती है वो इस पूरी खबर में समझ में आता है कि 150 घंटे पहले जिस अपराधी में इतनी हिम्मत थी कि वो पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहा था, उनके पैर काट रहा था, उनके सिर में गोली मार रहा था, आज वो इतना खौफजदा है कि वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए। ये खौफ होता है सिस्टम का जो बीते 150 घंटे में क्रिएट किया गया।
अगर यही पहले हो गया होता तो शायद विकास दुबे वो ना होता जो आज वो बन पाया, शायद वो विकास दुबे वो ना होता जिसने पुलिस वालों को गोलियां मारी, 8 पुलिस वालों को उसने बहुत बुरी तरीके से मार दिया, उसकी तूती बोलती थी, उसका वर्चस्व चलता था। अगर जो आज मुस्तैदी दिख रही है, जो आज कड़ाई दिख रही है, यही सालों साल में हो गई होती तो जो विकास दुबे की आज घिग्गी बंदी है, जो विकास दुबे आज खौफ में है, ये विकास दुबे वैसे ही खौफ में सालों साल में रहा होता और विकास दुबे बन ही नहीं पाता अगर ये सारी प्रक्रिया जो आज हो रही है वो पहले हो गई होती और ये कड़ाई आज हो गई होती। रुचि जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, जब उसने 8 पुलिस वालों को मारा अपने बिकरू गांव में, रात में गांव में अंधेरा करके, तब वो दूसरा विकास दुबे था। क्योंकि पुलिस जो थी सिर्फ चौबेपुर थाना नहीं, शिवली थाना, आसपास के जितने थाने थे वो विकास दुबे के कहने से चलते थे। वहां पे पुलिस स्टेशन पे कहा जाता है कि बिना विकास दुबे के कहे कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता था। पुलिस वाले पहले विकास से पूछते थे कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करे कि नहीं करे। तो इस तरह का खौफ उसने अपने इलाके में बना रखा था। तो जब पुलिस वाले को मारा तो उस समय वो अपने को ऐसा समझता था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो इस तरह से उसने गुंडई में पुलिस वालों को मार दिया। और पुराना इतिहास देखेंगे तो विकास के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आया था कि वो चाहे कोई भी अपराध कर ले वो पकड़ा नहीं जाएगा। बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी, जैसे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को, संतोष शुक्ला को उसने थाने में घुस के मारा, शिवली थाने में, जहां उस समय 30 पुलिस वाले मौजूद थे सुशांत, लेकिन किसी 30 पुलिस वालों में से एक ने भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दी और वो रिहा हो गया, इस मामले में बरी हो गया। इसके अलावा एक कॉलेज के वहां मैनेजर और प्रिंसिपल को जो उसने मारा था गोली से, उसमें कोई भी गवाही देने नहीं आया, तो वो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल पाया। तो इस तरह से आप नहीं, माफ कीजिएगा, उसमें इसको उम्र कैद हुई। जो प्रिंसिपल और मैनेजर का मर्डर हुआ उसमें इसको विकास दुबे को उम्र कैद हुई है और ये पैरोल पे घूम रहा है। समझ लीजिए, मर्डर किया है और पैरोल इसको इतनी लंबी है, 2005 की बात है जब इसको सजा हुई थी। इतनी लंबी पैरोल ये कैसे मिली इसको, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जिस तरह से पूरे सिस्टम में, पुलिस में, बाकी में सारी पार्टी के नेताओं से इसके ताल्लुकात थे, जिसकी सरकार आती थी उसमें ये करीबी हो जाता था। तो एक तरह का जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस लेवल अब नहीं रहा और एक तरह की दहशत विकास के मन में भी आई। और आप अगर सुशांत जितने भी अपराधी देखेंगे, चाहे वो बड़े से बड़े अपराधी हो, आप देखेंगे कि उनके अंदर डर बहुत रहता है। देखिए, ये डर अच्छा है और ये डर होना चाहिए। लोगों को, अपराधियों को ये समझ में आना चाहिए कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से इलाके में अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े रंगदार हैं, आपकी गुंडई वहां चलती है, तो ये ध्यान रखिए कि वो इलाका आपका हो सकता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी हैसियत क्या होती है वो इस तस्वीर में देखिए। मैं चाहता हूं ये वीडियो 3-4 बार आप चलाइए और दिखाइए कि वो विकास दुबे जो 35 लोगों के साथ मिलकर पुलिस वालों को मार रहा था, आज यहां खड़ा है, डर के मारे बता रहा मैं विकास दुबे हूं, और पुलिस का जब लपड़ पड़ता है तब देखिए क्या हालत है। अच्छा, ये वीडियो आपको दिखाऊं उससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं।